हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति के अग्रदूत। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। भारतीय संस्कृति के अग्रदूत जो निम्न हैं, आइए देखते हैं। हमारे पहले महर्षि हैं महर्षि अगस्त्य। इनके बारे में देखते हैं सारांश। इनका जन्म काशी में हुआ। ये काशी के विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते थे। देखिए दोस्तों, ये जो महर्षि अगस्त्य हैं, ये इनका जो जन्म हुआ था काशी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो विश्वनाथ मंदिर के पास में हुआ था, जहाँ पे ये जाकर पूजा पाठ करते थे। इन्होंने विंध्याचल पार कर सुदूर दक्षिण भारत में शैव मत का प्रचार किया। ये जो है महर्षि अगस्त्य, वो विंध्याचल पार कर जो समुद्र सुदूर दक्षिण भारत में है, वहाँ पे शैव मत के प्रचारक भी हैं। ठीक है। स्थानीय लोगों को शिष्य बनाकर विंध्याचल के घने जंगल कटवाए और यहाँ नगरों और आश्रमों की स्थापना की। ये जो थे महर्षि अगस्त्य, इन्होंने वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वहाँ के जो शिष्य थे, उनको अपना शिष्य बनाकर वहाँ के जो विंध्याचल के घने जंगल थे उसे उन्होंने कटवा दिया और वहाँ पे नगर और आश्रम स्थापन कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ के लोगों को कला कौशल सिखाया और जो स्थानीय लोगों को शिष्य बनाए थे, उन लोगों को कला और कौशल सिखा देते हैं। आगे देखते हैं। पांड्य देश के राजा इन्हें देवता की तरह पूजते थे। जो पांड्य देश के राजा थे, वो महर्षि अगस्त्य को देवता की तरह पूजते थे। भारतीय संस्कृति और शैव धर्म के प्रचारक के लिए ये भारत से बाहर कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि द्वीपों तक गए। ये कौन कौन से द्वीप तक गए भारतीय और शैव धर्म के प्रचार के लिए? कंबोडिया द्वीप गए, जावा द्वीप गए, सुमात्रा द्वीप गए, बोर्निया द्वीप गए। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा जाता है कि ये समुद्र पी गए थे। कंबोडिया के एक शिलालेख के अनुसार इनमें अलौकिक शक्ति थी। जो कंबोडिया के एक शिलालेख था, वह उसके अनुसार इनमें एक अलौकिक शक्ति थी। ये कंबोडिया में बुधेश्वर नामक शिवलिंग की पूजा अर्चना बहुत समय तक करते रहे। वो कंबोडिया जो है, वहाँ पे एक बुधेश्वर नामक शिवलिंग थी, जहाँ पे इन्होंने पूजा अर्चना बहुत समय तक किया है। यहीं पर इनका स्वर्गवास हुआ। और जो कंबोडिया के बुधेश्वर नामक शिवलिंग है, वहाँ पे इनके स्वर्गवास हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। भारत के बाहर सुदूर देशों तक जाकर भारतीय संस्कृति और शैव धर्म का प्रचार करने वाले महर्षि अगस्त्य प्रथम व्यक्ति थे। ये प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय संस्कृति और शैव धर्म का प्रचार जाकर अलग अलग देशों में करते थे। आइए अगला हम लोगों को देखते हैं। अगले महर्षि हैं हम लोगों के महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि पाटलिपुत्र के राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ये जो महर्षि पतंजलि हैं, वो पाटलिपुत्र के राजा जो पुष्यमित्र शुंग हैं, वहाँ के समकालीन थे। इनके 2 कार्य प्रसिद्ध हैं। जो महर्षि पतंजलि हैं, इनकी 2 कार्य प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं उन कार्य कौन कौन से प्रसिद्ध है। प्रथम तो व्याकरण की पुस्तक महाभाष्य के लिए, देखिए प्रथम क्या है कि व्याकरण की जो पुस्तक है महाभाष्य, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। तथा दूसरे पाणिनि के अष्टाध्यायी की टीका लिखने के लिए। और दूसरा क्या है तो पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है, उसका टीका लिखने के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। महाभाष्य व्याकरण ग्रंथ है। ये जो महाभाष्य है वो एक ग्रंथ है। इसमें साहित्य, धर्म,
भूगोल, समाज तथा रहन सहन के तथ्य भी मिलते हैं। ये जो महाभाष्य व्याकरण है वो एक तो ग्रंथ है जिसमें क्या क्या मिलते हैं, तो साहित्य, धर्म, भूगोल, समाज तथा रहन सहन के तथ्य इसमें मिलते हैं। किसमें, तो महाभाष्य में। आगे देखते हैं। पतंजलि के बाद यह पुस्तक लुप्त हो गई थी, अर्थात यह पुस्तक खो गई थी पतंजलि के बाद, जो ये थे महर्षि उनके बाद। इसी कश्मीर के राजा जयादित्य ने खोज करके पुनः लिखवाया। जब यह लुप्त हो गई तो कश्मीर में रहने वाले जो राजा जयादित्य थे इसकी खोज करते हैं और इसको पुनः लिखवाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पतंजलि ने संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। जो पतंजलि था वो संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया है। प्राचीन काल में किसी भी देश में व्याकरण का ऐसा विद्यमान नहीं हुआ। जो प्राचीन काल था उसमें पतंजलि जैसा, अर्थात महर्षि पतंजलि जैसा व्याकरण का ऐसा कोई विद्यमान नहीं था, न हुआ। आगे देखते हैं, अगले हैं हम लोगों के ऋषि याज्ञवल्क्य। इस नाम के तो दो विद्यमान हैं, पहले राजा जनक के समय में और दूसरे युधिष्ठिर काल में। देखिए दोस्तों, ये जो याज्ञवल्क्य के नाम है इस नाम के दो विद्यमान थे। ठीक है, पहले कब थे, तो राजा जनक के समय में, और दूसरे कब हुए, तो युधिष्ठिर काल में। आगे देखते हैं। यहाँ दूसरे याज्ञवल्क्य का विवरण है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो दूसरे याज्ञवल्क्य की हम लोग बातें कर रहे हैं। आइए इनका देखते हैं। इन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति नामक धर्मशास्त्र की रचना की, जिसे याज्ञवल्क्य संहिता भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो याज्ञवल्क्य थे इन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति नामक धर्मशास्त्र की रचना की है। ठीक है, जिसे याज्ञवल्क्य संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्मृति प्राचीन काल में ऐसे धर्मशास्त्र को कहा जाता था जिसमें आचार व्यवहार, नियम कानून आदि की व्यवस्था दी जाती थी। ये जो स्मृति कालीन में जो ऐसे धर्मशास्त्र थे कहा जाता है कि जिसमें आचार व्यवहार, नियम कानून आदि की व्यवस्था इसमें है। आगे देखते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के 1012 श्लोक 3 अध्यायों में विभक्त है। ये जो याज्ञवल्क्य स्मृति है इसमें 1012 श्लोक हैं और इसे 3 अध्यायों में बांटा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस ग्रंथ पर अनेक टीकाएं की गई हैं, जिनमें मिताक्षरा और दयाभाग प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ में अनेक टीकाएं हैं, लेकिन जिसमें दो ही जो है प्रसिद्ध है। कौन, तो मिताक्षरा और दयाभाग। आगे देखते हैं। हिंदू कानून के लिए यह पुस्तक प्रामाणिक मानी जाती है। ये जो है पुस्तक वो हिंदू कानून के लिए प्रामाणिक मानी जाती है। याज्ञवल्क्य ने शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को हराया था। ये जो याज्ञवल्क्य थे वो शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को हरा दिए थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को अमर बनाने की चेष्टा की, और जो ये याज्ञवल्क्य थे ये भारतीय संस्कृति को अमर बनाने की चेष्टा किए थे। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।